भज विश्वनाथम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधीधरों पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। नंदी महाराज की जय हो। कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्री शिव महापुराण कथा के आयोजक के रूप में हमारे श्री दिनेश पांडे जी, श्री राम सेवा संस्था एवं आप पूरी टीम जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आयोजित हो रही है, एक बार पूरी टीम के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से पांडे जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में जितने भी भक्त बैठकर इस कथा का श्रवण प्रतिदिन कर रहे हैं, सभी भक्तों को सादर जय सिया राम कहते हुए आज के मुख्य यजमान श्री राज पुरोहित जी एवं सविता आप सभी को मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। एक बार आज के मुख्य यजमान जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। श्री ईश्वर
श्री ईश्वर लाल पुरोहित जी एवं श्रीमती सविता देवी, बहुत बहुत आपको साधुवाद। आइए हम सभी लोग आज की यात्रा में चलें। उससे पूर्व 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सब गाइए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो 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 नमः शिवाय हे महादेव नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो हे नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो 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 जय हो। नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए
इस परम मंगलमयी परम पावनी श्री शिव महापुराण कथा के आज विश्राम दिवस के पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए। हनुमान जी प्रकट हो गए। वाह। कल हम लोगों ने होली भी तो खेला, होली उत्सव भी हुआ, हनुमत जन्मोत्सव भी हुआ, और क्या क्या हुआ? हाँ, निदर्शन तो आज होगा ना। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमंत लाल प्रकट हुए राम जी की सेवा में। शिव जी ही हनुमान बनकर के प्रकट हुए, क्योंकि बिना राम के श्री हनुमान जी महाराज रह नहीं सकते। बिना राम के दर्शन के श्री हनुमान जी अकुला जाते हैं। रावण ने 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, शीश काट काट के, पर 11वें रुद्र को वो प्रसन्न नहीं कर पाया। 11वें रुद्र कौन थे? श्री हनुमान जी महाराज। जब 11वें रुद्र को रावण प्रसन्न करने के लिए चला ना, तो पहले उसने दर्शन किया कि नियम क्या है इसमें। तो उसने देखा कि अगर मैं हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ तो फिर मुझे नियम पालना होगा। और हनुमान जी की साधना में नियम ये है कि पराये धन को विष के समान देखना है और पराई स्त्री को माँ के रूप में देखना है। रावण ये सोचने लगा कि ये दोनों मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने जगत भर की कन्याओं का हरण करके लंका में बंदी बना करके रखा है। नरनाग असुर गंधर्व कन्या सबको बंदी बनाकर लंका में मैंने रखा है। तो पहले तो ये अपराध मुझे लगेगा और उन्हें मुक्त करना पड़ेगा, और दूसरे पराये धन को विष के समान देखना है। यानी हमारे लिए दूसरी शर्त ये होगी कि ये जो पुष्पक विमान प्राइवेट जेट लेके हम घूम रहे हैं ना, कुबेर भैया को बुला करके उसकी चाबी पकड़ानी पड़ेगी, क्योंकि उससे मैंने छीना है। दूसरों का धन छीन करके मैं उड़ रहा हूँ पुष्पक विमान में। पुष्पक विमान कुबेर का था, तो फिर मुझे लौटाना पड़ेगा ये। तो फिर रावण ने ये सोचा कि 11वें रुद्र को मैं प्रसन्न नहीं करूँ। 10 तो प्रसन्न हैं ही, शिव जी के 10 रूप तो प्रसन्न हैं ही। 11वें रुद्र अगर एक नहीं भी प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? बस ये गलती हुई रावण से। हनुमान जी ने कहा, बेटा तुमने 10 को प्रसन्न किया पर मुझे रुष्ट किया है, और मैं ऐसा हूँ अगर रूठ जाऊँ तो कुछ बचने नहीं देता हूँ। मैं तुम्हारा सर्वनाश करूँगा। और वहीं शिव जी 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी बन करके प्रकट हुए। 11 रुद्र की कथा है। अब आइए हम सभी लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए चलें। जितने लोग अभी तक आ गए ना, बड़े बड़भागी हैं आप लोग। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। अभी कुछ हैं जो सोच रहे होंगे हम चलेंगे आराम से। हाँ, दर्शन का फल तो मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता कि 12 ज्योतिर्लिंग हो पाएगा। तो एक बार सब दोनों हाथ जोड़िए। मैं जो बोल रहा हूँ पीछे पीछे आप सब बोलिए। सौराष्ट्र सोमनाथम च, सौराष्ट्र सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम,
उज्जैन्यां महाकालम् उज्जैन्यं महाकालम् ओमकारं ममलेश्वरम् ओमकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च परम्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्कर दाकिन्यां भीमशङ्कर सेतुबन्धे तु रामेशं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सायं प्रातः पठेन सप्तजन्म कृतं पापं सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। द्वादश ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापना हुई, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है गुजरात में, सौराष्ट्र सोमनाथम च। सौराष्ट्र में यानी गुजरात में कौन है? सोमनाथ भगवान। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। सोमनाथ भगवान गुजरात में विराजमान है। कैसे प्रकट हुए ये? दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया और कन्याओं को विदा किया। चंद्रमा बहुत सुंदर थे और इन्हें अपने रूप का थोड़ा अभिमान था, और इसी अभिमान में वो कुछ रानियों को कम प्रेम करते और कुछ रानियों को वो ज़्यादा प्रेम करते। जिन रानियों को वो प्रेम नहीं करते, जिन पत्नियों को वो प्रेम नहीं करते, उन सब ने जाकर अपने पिता से शिकायत की कि पिताजी, आपने मेरा विवाह तो कर दिया चंद्रमा से, परंतु चंद्रमा हमें प्रेम नहीं करते। हमारी अन्य बहनों को वो प्रेम करते पर हमारे प्रति उनका वो प्रेम नहीं है। दक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगी। दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया, कहा चंद्रमा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी 27 कन्या का विवाह तुम्हारे साथ किया है, तो सबको बराबर भाव से प्रेम रखो सबके प्रति। किसी को तुम प्रेम करोगे, किसी को नहीं करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? सबके प्रति तुम्हारा समान उत्तरदायित्व है। चंद्रमा ने कहा जो आज्ञा पिताजी। चले गए। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वही स्थिति। फिर बेटियों ने जाकर पिताजी से कहा पिताजी विवाह तो कर दिया, पर समझा भी दिया, पर स्थिति उनकी वही है। बार बार कहने के बाद भी चंद्रमा नहीं माने। देखिए, दामाद पूजनीय होता है। क्यों पूजनीय होता है? क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं ना, तो वो चरण पूजन करते हैं, दान कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ अपने से मानते हैं। दामाद पूजनीय होता है बेटी के कारण। कब पूजनीय है? कहा जब बेटी ससुराल जावे और प्रसन्न चित्र हो करके कभी मायके आवे तो मुस्कुराते हुए आवे, उसे देखकर माता पिता को ये लगे कि हमारी बेटी बहुत प्रसन्न है, तो समझ लेना ऐसा दामाद पूजनीय होता है। और बेटी अपने ससुराल से मायके रोती हुई आवे तो ऐसा दामाद पूजनीय
अरे बोलो ना, नहीं होता। और देखो, 4 लोगों से कभी चरण नहीं छुलाना चाहिए। 4 लोगों से कभी चरण मत छुलाइए। किससे किससे? ससुर को चाहिए कि वो अपने दामाद से चरण न छुलाए, क्योंकि ये परंपरा कब से है, बहुत सारी जगहों पर आज भी भारत में ये परंपरा है कि ससुर लोग दामाद से अपने चरण नहीं छुलाते। शिव जी ने अपने ससुर जी दक्ष जी का वध करवाया था वीरभद्र के द्वारा। तब से ये परंपरा है कि ससुर जी लोग दामाद जी से अपने चरण नहीं छुलाते। आप लोगों की भी तरफ ये परंपरा है क्या? है? वाह। ससुर को चाहिए कि वो अपने दामाद से चरण न छुलवाए। नंबर 2, मामा को चाहिए कि वो अपने भांजे से चरण न छुलाए। मामा और मामी दोनों को चाहिए कि वो अपने भांजे से और भाजी से चरण न छुलाए। ये परंपरा कब से शुरू हुई? जब से कन्हैया ने अपने मामा जी को निपटाया। ये परंपरा तब से शुरू हुई। कंस ने बहुत परेशान किया था, ठाकुर जी को निपटा दिया ठाकुर जी ने। तब से हर एक मामा मामी अपने भांजे के चरण छूते हैं, चरण पूजते हैं कि भाई भांजे से चरण मत छुलाओ। अच्छा, मामा जी लोग भी कम थोड़ी होते हैं। दुनिया में 3 ही मामा बड़े प्रसिद्ध मामा हुए। कौन कौन से? कंस मामा, शकुनी मामा और मारीच मामा। अब चौथे हो तो मुझे नहीं पता, 3 के बारे में मैं जानता हूँ। मामा को चाहिए, मामी को चाहिए कि वो अपने भांजे से चरण न छुलाए। नंबर 3, कभी भी किसी पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्री से चरण न छुलाए। बेटियां पूजनीय होती हैं, आदरणीय होती हैं, वो शक्ति की अवतारिणी होती हैं, इसलिए पिता को चाहिए कि वो अपनी पुत्री से चरण न छुलाए। और मैं तो बेटियों से कहूँ कि किसी को भी आप चरण छू के प्रणाम मत करिए, आप दूर से प्रणाम करिए। कई बार हम मना करते हैं कि दूर से प्रणाम करिए, तो लोग मानते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि गुरुजी दूर से प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं। आज ही सुबह हवन में आए थे तो हमारे पांडे जी बेचारे बस यही चिल्ला चिल्ला के परेशान थे, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। पर माताएं कहाँ मानती हैं। उनको लगता है जब तक गुरुजी का पैर न टूटे तब तक आशीर्वाद कैसा। हाँ, माताओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि वो किसी को भी चरण छू के प्रणाम न करे, दूर से प्रणाम करिए। चरण छूना है अपने सास ससुर के, अपने पति के चरण छूजिए, अपने सास के, ससुर के, अपनी माँ के चरण छूजिए। लेकिन फिर भी माता पिता को भी थोड़ा बचना चाहिए कन्याओं से चरण छुलाने में। कन्याएं देवी स्वरूपा हैं, वो भगवती स्वरूपा हैं। नवरात्रियों में जिन कन्याओं के चरण हम पूजते हैं, उन कन्याओं से चरण कैसे छुला लें, इसलिए थोड़ा बचना चाहिए। एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, तो वो अपनी बेटी के चरण पूजता है विवाह के समय, कन्यादान के समय। इसलिए बेटियां आदरणीय हैं, कभी भी पिता को अपनी बेटी से चरण नहीं छुलाना चाहिए। और नंबर 4 थोड़ा खतरनाक है। आप लोग कह दो तो हम बता दें। अरे कहो, हाँ कह दें। माताओं को कभी भी अपने पति से चरण नहीं छुलाना चाहिए। महाराज हम कहाँ, हम चरण छुलाएं? पर ये चीजें चल रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। आजकल जयमाल सिस्टम में एक फैशन चला है। जब जयमाल होता है तो वो दिखावे के लिए चरण छूते हैं अपनी पत्नी के मंच पे। कहाँ लिखा है? कहा गया है विवाह के समय एक वर विष्णु रूप होता है और एक कन्या लक्ष्मी स्वरूपा होती है। तो विष्णु लक्ष्मी के चरण छुएंगे, ये तो ठीक नहीं है। तो इसलिए माताओं को भी चाहिए कि पति से चरण न छुलाए। आजकल वो बड़ा दिखाने के लिए रील बन जाए, इसके लिए मंच पे अपनी पत्नी के चरण छूते हैं। तू देवी है,
तू भगवती है और वो कह दे कि 2 दिन हमको खाना बना के खिला दे। सारा देवी भगवती जगदम्बा सब भाव खत्म हो जाता है। बोले हम याद रखना, भरे समाज में पत्नी का चरण छूना ये पत्नी का सम्मान नहीं है। पत्नी के मान सम्मान का रक्षा करना सबसे बड़ा सम्मान ये होता है। मत छुओ चरण आप मंच पे दिखाने के लिए, महापाप मत करो ये। आप अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करो। पत्नी को कभी गाली मत दो, पत्नी को कभी अपशब्द मत कहो, कभी दहेज के लिए विवाह के बाद अपनी पत्नी को ताना मत दो, कभी उसके लिए अपशब्द का प्रयोग मत करो। ये उसके लिए सम्मान है। उसके दुख को, उसके सुख को, उनकी भावनाओं का आप सम्मान करो। पत्नी का सच्चा सम्मान ये होता है। मंच पर दिखावे के लिए जयमाल के समय पैर छू लिया और बोले हम बड़े सम्मान करते हैं, ये सम्मान है? ये सम्मान नहीं है। तो माताओं से निवेदन कि अपने पति से चरण, कोई मैया ऐसे तो नहीं है जो छुलाती हो चरण बोले प्रणाम किया करो सुबह, नहीं नहीं, आप लोग अच्छे हो। अब सुनिए, ये 4 हैं जिनसे चरण नहीं छुलाना चाहिए, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके चरण नहीं छूने चाहिए। किनके किनके चरण नहीं छूने चाहिए, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सोए हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। जैसे कोई सोया हो और उसके आप अगर पैर छूते हो तो उसकी आयु कम होती है, इसलिए सोए हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए। कब पैर छुआ जाता है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तब सोए हुए व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। ये उसका आदर होता है कि भाई चलो श्रद्धांजलि दे आए। अब वो ऐसे लेटा है, फूल छिड़क कर चरणों में प्रणाम कर रहे, वो लेटा है। प्रणाम हो तो उठ के बैठ जाना चाहिए, अथवा तो प्रणाम ही तब करना चाहिए जब सब व्यक्ति बैठा हो या खड़ा हो। सोते समय कभी प्रणाम न करिए, ये मृतक का सम्मान होता है। नंबर 2, कभी भी शमशान से लौटे हुए व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए। भाइयों, शमशान से लौटने के बाद सबसे पहला काम स्नान होना चाहिए। सबसे पहला काम, कोई शमशान से लौटे तो स्नान करे, हो सके तो नखून काटे, क्योंकि शरीर पवित्र होता है। तो ऐसे समय जब कोई शमशान से लौटा हो तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, कोई व्यक्ति अगर पूजन में बैठा हो ना, कोई व्यक्ति अगर साधना में बैठा हो तो ऐसे भी समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए कि वो नेत्र खोले, हमारी ओर देखे, तब हम उसे प्रणाम करें। वो ध्यान में बैठा है, आपने चरण छुआ, उसका ध्यान टूट गया, उसकी साधना बाधित हो गई, तब तक प्रणाम न करिए जब तक वो आपको देख न ले या कुछ प्रतिक्रिया न कर दे। दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, स्पर्श करके प्रणाम मत करिए। नंबर 4, भगवान के सामने कभी भी मंदिर में किसी को प्रणाम मत करिए। मंदिर के गर्भगृह में कितना भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना आ जाए, आप दूर से भले हाथ जोड़कर थोड़ा सिर झुका लीजिए, पर चरण मत छूइए। ये भगवान का अपमान होगा। आप कहीं ना कहीं इंसान को भगवान से बड़ी पदवी दे रहे हैं। मंत्री जी घुस जाए मंदिर में पूजन करने, मान लो शंकर जी का मंदिर हो, मंत्री जी घुस गए मंदिर में पूजन करने, कई लोग होते फोटो खिंच जाए, इसके लिए जाके वहीं पे दंडवत करने लगते हैं मंत्री जी को, विधायक जी को, सांसद जी को। फोटो खिंच जाए हमारी, मंत्री जी खुश हो जाए। केवल मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ अगर भगवान के मंदिर में गुरु भी साधना कर रहा हो, गुरु भी पूजन कर रहा हो, तो उसमें गुरु को भी दंडवत प्रणाम मत करिए, उसे गर्भगृह से बाहर निकलने दीजिए, तब उसके चरणों में आप दंडवत प्रणाम करिए। नंबर 6, घर के सदस्यों में अपने से छोटे व्यक्ति के कभी चरण नहीं छूने चाहिए। यदि परिवार में बड़ा व्यक्ति अपने से छोटे के चरण छू रहा है तो छोटे व्यक्ति और बड़े व्यक्ति दोनों की आयु कम हो रही है। परंतु ये बात कन्या के लिए नहीं है।
या कुछ जो प्रचलन हो कहीं का, कुछ जो मान्यताएं हो, लोक मान्यताएं, उसके लिए नहीं है। घर के परिवार में अगर कोई संत आए, सदगुरु आए, तो आप उनको प्रणाम कर सकते, भले उनकी आयु कम हो, क्योंकि वो पद को प्रणाम है। आप अगर यहाँ प्रणाम कर रहे तो ये मुझे प्रणाम नहीं है। आप अगर मेरे सामने भी हाथ जोड़ रहे हो ना, तो ये मुझे प्रणाम नहीं है। मैं कभी नहीं मानता कि आप शशिकांत महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। अगर आप मेरे सामने हाथ जोड़ते या प्रणाम करते आदर के लिए, तो मैं ये मान लेता हूँ कि मेरे व्यासपीठ का और हनुमान जी महाराज का सम्मान हो रहा है। आज मैं अगर इनको छोड़ दूं तो कोई हमको प्रणाम करने वाला नहीं है। इतने लोग अगर हाथ जोड़ रहे हैं, और मैं जब आता हूं तो हाथ जोड़ता हूं, ये मत सोचना कि मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूं, इस भूल में मत रहना। इस कथा पंडाल में किसी न किसी रूप में मेरे हनुमान बाबा बैठे होंगे, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, आप में उनको ढूंढ रहा हूं मैं। आप ये मत समझना कि महाराज जी हाथ जोड़े तो हमें प्रणाम कर रहे हैं, वो आपको प्रणाम नहीं है मेरा। कहीं न कहीं आपके रूप में कहीं मेरे हनुमान जी ही ना आए हों, तो मेरा तो उनको प्रणाम है। सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। क्या पता किसी रूप में मेरे हनुमान जी बैठे हों और मैंने प्रणाम कर लिया, मेरी अर्जी वहाँ लग गई। तो आप अगर मुझे प्रणाम कर रहे हैं ना, तो मैं ये मानता हूँ कि ये प्रणाम मुझे नहीं है, मेरी व्यासपीठ को है और हनुमान जी को है। और अगर हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये मत समझना गुरु जी हमको जयराम जी की कह रहे हैं। किसी न किसी रूप में मेरे हनुमान जी बैठे हैं, क्या पता आपके माध्यम से मेरा प्रणाम मेरे हनुमान बाबा तक पहुँच जाए। तो अपने से छोटे, घर में जो अपने से छोटे हैं, बड़ों को उनके सामने उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। और नंबर 7, सन्यासी व्यक्ति को किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जिसने सन्यास ले लिया, अब वो जीवन मुक्त हो गया, अब वो आशीर्वाद दे सकता है, वो प्रणाम नहीं कर सकता किसी को। अगर वो किसी को प्रणाम कर रहा है तो ये अपराध कर रहा है। हाँ, ये नियम माँ के लिए नहीं है। कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों न हो जाए, अगर माँ सामने खड़ी हो तो सन्यासी को भी चाहिए कि वो माँ को प्रणाम करे, क्योंकि माँ माँ होती है। कोई भी सन्यासी क्यों न हो, किसी को प्रणाम न करे, पर अगर सामने माँ हो तो माँ को वो प्रणाम जरूर करे। एक बार भगवान भी सामने हो और माँ हो ना, तो सन्यासी को भी चाहिए कि पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करे, क्योंकि माँ भगवान से बढ़ कर के है। याद रखिएगा, कोई सन्यास धर्म की दीक्षा लेना तो उसे माँ की आज्ञा लेनी पड़ती है। सन्यासी या तो गुरु को प्रणाम करे, या तो भगवान को प्रणाम करे, या तो माँ को प्रणाम करे, सबको वो प्रणाम न करे। भगवान से बड़ा अगर कोई है तो वो माँ है सज्जनों। सन्यास तब तक सफल नहीं होता जब तक माँ की आज्ञा न हो। कोई घर छोड़ के चला जाए, हम सन्यासी बन जाएंगे, जाओ बन जाओ, जब तक माँ स्वीकृति न दे तब तक सन्यास सफल नहीं होता। इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब मैंने आपको बताया। मैं निवेदन कर रहा था, ससुर को चाहिए कि वो दामाद से चरण न छुलाए। दामाद बेटी के कारण पूजनीय होता है। बार बार दक्ष ने समझाया चंद्रमा को, पर चंद्रमा माने नहीं। और जब चंद्रमा नहीं माने, उनकी प्रतिक्रिया बनी ही रही, अपनी पत्नियों के प्रति वो भाव बना ही रहा अपमान का। तब क्रोधित हुए दक्ष और कहा, तुम्हें अपने रूप का अभिमान है? श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वम प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया यस्मात् स्मत्वं चछई तवः। हे चंद्रमा, तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हें अपने रूप का बड़ा अभिमान है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए, शरीरपात हो जाए तुम्हारा। चंद्रमा घबराए, ब्रह्मा जी के पास भागे, शरीर क्षीण होने लगा, चंद्रमा का क्षय रोग होने लगा।
भगवान ब्रह्मा ने कहा शिव की तपस्या करो, शिव को प्रसन्न करो। तब कहते हैं चंद्रमा ने सौराष्ट्र में खड़े होकर के शिव की आराधना की, महादेव प्रकट हो गए सज्जनों। शंकर जी ने कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु मुझे क्षय रोग हुआ है, मेरा शरीर पात हो रहा है, मैं नष्ट हो जाऊंगा। भगवान ने कहा चंद्रमा मैं श्राप को तो नष्ट नहीं कर सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम नष्ट नहीं होगे। आज से 15 दिन तक तुम्हारा शरीर घटेगा और आज से 15 दिन तक तुम्हारा शरीर बढ़ता रहेगा। यानी 15 दिन तुम्हारा शरीर घटेगा और फिर 15 दिन बाद तुम्हारा शरीर बढ़ेगा। तुम घटते रहोगे, बढ़ते रहोगे। इसीलिए एक पक्ष में चंद्रमा घटते हैं और एक पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। भगवान शंकर ने कहा 2 पक्ष है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में तुम घटोगे और दूसरे पक्ष में तुम बढ़ोगे। घटते बढ़ते रहोगे, तुम नष्ट नहीं होगे। मैं श्राप को थोड़ा बदल दे रहा हूं। चंद्रमा ने महादेव का पूजन करके कहा प्रभु आप आ ही गए हैं तो यहीं पर विराजमान हो जाइए। आप सोम यानी चंद्रमा के नाथ बन गए, आपका नाम सोमनाथ होगा। यहीं विराजमान होकर के जगत के जीवों का कल्याण करिए। भगवान शंकर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होके वहीं स्थापित हो गए। नाम पड़ा सोमनाथ। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय हो। मेरा निवेदन, भगवान शिव तो सब पर कृपा करते हैं, लेकिन एक बार शंकर जी के बन के तो देखिए, एक बार शिव जी को पुकार करके तो देखिए। बाबा सबकी सुनते हैं और जो बाबा सबकी सुनते हैं वो हमारी भी सुनेंगे, पर एक बार हम उनके बन के तो देखें। अरे दुनिया का बन के देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन के देखो जरा। दुनिया का बन के देख लिया, भोले का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोले का बन के देख जरा। शिव नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा। शिव नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पर चल कर देख जरा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। इस नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। शिव नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। शिव नाम में कितनी शक्ति है, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के, इस प्रेम के, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो पी कर देख जरा।
प्याले को प्राणी हो बार तो पी कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर महादेव जय हो जय हो जय हो दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए दुनिया के चक्कर में पड़ कर कहीं जन्म यही बर्बाद हो। किए। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए दुनिया के चक्कर में पड़ कर कहीं जन्म युगी बर्बाद किए। अब शरण में जय हो अब शरण में जय हो अब शरण में आके भोले के तू नाम सुमिर कर देख जरा अब शरण में आके भोले के तू नाम सुन जय हो देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर हरि देख बोल। जरा जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो जग में अमर हो जाते हैं। ये प्यार है जय हो। ये प्यार है जय हो। ये प्यार है मेरे भोले का तू नींद से जग कर देख जरा ये प्यार है मेरे भोले का तू नींद से जग कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर देख जरा दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन के देख जरा हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव दुनिया का बन कर देख लिया भोले का बन कर देख शिव नाम में कितनी शक्ति
पार्वती है तो नाम सुमेर कर देख जरा। दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के वाह दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। दुनिया के वाह अब शरण में आके भोले के तो नाम सुमेर कर देख जरा। अब दुनिया का देख भोले का, शिव नाम में कितनी सुमेर कर देख। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। अब दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन भगवान। कैसे स्थापना हुई मल्लिकार्जुन भगवान की? उस दिन हमने आपको बताया था ना, जब कार्तिकेय जी रूठ करके चले गए तो कार्तिकेय जी को मनाने के लिए शिव और पार्वती रूप बदल करके गए। शंकर जी ने अपना नाम रखा मल्लिका अर्जुन और माता पार्वती ने अपना नाम रखा मल्लिका। दोनों जाके आवाज लगाते, कोई है फूल खरीदने वाला? कार्तिकेय भगवान आए, हाँ हमें दे दो। और ज्यों हाथ आगे किया, कार्तिकेय भगवान हाथ जैसे ही आगे करते माता पार्वती ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। अब कहाँ भागोगे, चलो कैलाश। कार्तिकेय भगवान ने कहा, नहीं माँ अब नहीं जाना, मेरा भैया खुश रहे प्रसन्न रहे, मेरा आशीर्वाद है उसे, पर मैं नहीं, अब मुझे तप करना है माँ, मेरा मन वैराग्य में लग गया। शंकर जी ने कहा, देवी चलो। ये नहीं चलेगा तो क्या हो गया, हम तो यहाँ आ सकते हैं ना। शिव और पार्वती मिल गए। माता पार्वती अपना नाम मल्लिका रखी थी, शंकर जी ने अपना नाम अर्जुन रखा था। मल्लिकार्जुन मिल गए, मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हो गई, दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। आज भी अमावस्या और पूर्णिमा को वहाँ मेला लगता है। अब जिन्होंने गणेश विवाह और कार्तिकेय जी का प्रसंग उस दिन सुना होगा, छठे दिन, उनको ये कथा पता होगी। और जिन्होंने नहीं सुना वो सोच रहे हैं कि महाराज क्या कह रहे हैं, कौन सी कथा? तो अब अटके रहो, कथा नहीं सुना तो अटके रहो। काशी वासी है ना, थोड़े से अटका के ही जाएंगे। अब अगर ये समझना है कि भाई कार्तिकेय जी क्यों रूठ गए, तो जो नहीं आए थे वो छठे दिन की कथा जाके सुनना। शायद छठे दिन या नहीं, छठे दिन की ही कथा में गणेश जी और कार्तिकेय जी के विवाह का प्रसंग आप सुनना, तब आपको पूरी कथा पता चल जाएगी। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में महाकाल भगवान। कितने लोग गए हैं उज्जैन, हाथ उठाइए। वाह। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि सांप के बिल में जाके हाथ डाल दो। बोले हम शंकर जी के भगत है, काल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। आ जाओ नागराज। नागराज कहेंगे आओ तुम्हें यमराज के पास पहुंचा दे हम।
अकाल मौत का मतलब ये है कि अगर कोई विपदा आ रही हो और शिव जी की शरण में हैं आप, तो महादेव उस बड़ी सी बड़ी विपदा को टाल देते हैं। वो विपदा बाबा टाल देते हैं, आपके प्राणों की रक्षा कर लेते हैं। अब जानबूझ के कोई प्राण त्यागना चाहे तो भैया ये तो उसकी मर्जी है। तो महाकालेश्वर भगवान की स्थापना कैसे हुई, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में उज्जैन का नाम अवंतिका नगरी था, और वो जो अवंतिका नगरी था ना, वो समस्त विश्व के लिए आदर्श का केंद्र था, समस्त विश्व के लिए ऊर्जा का स्रोत था। धर्म की नगरी कही जाती थी अवंतिका नगरी, और बड़े विद्वान रहते थे। पूरे जगत में धर्म का प्रकाश अवंतिका नगरी से होता था। कहते हैं कि एक बार एक दुशान नाम का दैत्य हुआ। उस दुशान नाम के दैत्य ने ये निश्चय किया कि मैं धर्म को ही समाप्त कर दूंगा, और धर्म को समाप्त करने के लिए उसने पूरी दुनिया पर आक्रमण करते हुए अवंतिका नगरी पर धावा बोला। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाकाल भगवान की। ब्राह्मणों ने देखा कि दुशान नाम का दैत्य आ रहा है हमारी नगरी को नष्ट करने, धर्म को नष्ट करने। तब कहते हैं सारे ब्राह्मणों ने महादेव को पुकारना शुरू किया, हे महादेव कृपा करिए बाबा, ये दुशान आज धर्म को समाप्त कर देगा, धर्म की रक्षा करिए, धर्म की हानि न होने पाए, रक्षा करिए। सारे ब्राह्मण जाके बाबा से लिपट गए, और जैसे ही महादेव से लिपटे, कहते डमरू बजाते हुए बाबा शंकर प्रकट हो गए। दुशान को देखकर बाबा ने हुंकार भरी है, धरती में धस गए महादेव, और दुशान नाम का दैत्य मारा गया। केवल हुंकार मात्र से दुशान मर गया, और बाबा ने इतने जोर से हुंकार भरी थी कि बाबा गड्ढे में चले गए। धरती महाराज वहाँ के जितनी भी धूल मिट्टी थी सब हट गई, और बाबा नीचे चले गए गड्ढे में। दुशान मरा। सारे ब्राह्मणों ने, सभी ब्राह्मणों ने शिव जी का पूजन किया, और सभी ब्राह्मणों ने निवेदन किया, हे महादेव आप आ ही गए हैं दुशान के लिए महाकाल बन करके, तो आज से यहीं विराजमान हो जाइए। आने वाले समय में आपका नाम महाकाल होगा, लोग आपको महाकाल भगवान के रूप में पूजेंगे। हम सबको दर्शन देते रहिए बाबा, यहीं विराजमान हो जाइए। शंकर जी वहीं एक रूप में विराजमान हो गए। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। महाकाल जो लोग गए हैं, आपने देखा होगा कि बाबा का दर्शन करने के लिए थोड़ा सा जमीन से नीचे जाना पड़ता है। जमीन से बाबा का दर्शन थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों चले गए बाबा नीचे? हुंकार भरा था और धरती धस गई थी। आज भी बाबा वहीं विराजमान है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान, ये मध्य प्रदेश में है। इनकी स्थापना कैसे हुई? एक दिन नारद जी बीड़ा लेकर जा रहे थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 भजुमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। विंध्य पर्वत के पास जा करके नारद जी ने सुमेरु पर्वत की प्रशंसा करना शुरू कर दी। नारद जी हर जगह झगड़ा लगाते हैं।
इंसानों के पास जाते हैं तो वहाँ इंसानों की प्रशंसा करके, दूसरे की प्रशंसा करके वहाँ झगड़ा लगा देते हैं। अनसुईया जी की कथा आप लोगों ने सुनी ना, तीनों देवियों के पास जाकर सती अनसुईया की प्रशंसा कर दी। वैसे ही यहाँ विंध्य पर्वत के पास जाकर सुमेरु पर्वत का बखान किया। विंध्य पर्वत ने कहा, नारद जी आखिर सुमेरु के पास ऐसा है क्या जो मेरे पास नहीं है? इतनी प्रशंसा आप कर रहे सुमेरु पर्वत की। नारद जी ने कहा, हे विंध्य, सुमेरु पर्वत के ऊपर महादेव की कृपा है। वो महादेव का भक्त है, शिव की भक्ति उसके जीवन में है, पर आपके जीवन में शिव भक्ति नहीं है, यहाँ से आप कमजोर हैं विंध्य। विंध्य पर्वत को लगा अब तो बस बाबा को प्रसन्न करना है। विंध्य पर्वत ने महादेव की प्रार्थना की, बाबा प्रसन्न हो करके यहाँ 2 रूपों में प्रकट हो गए। 2 रूप में शंकर जी प्रकट हुए। कहा, मांगो क्या चाहिए विंध्य? विंध्य ने कहा, प्रभु बस आप चाहिए थे, आप मिल गए, अब यहीं विराजमान हो जाइए। दुनिया वाले आपको ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान के रूप में पूजते रहेंगे, यहीं विराजमान होइए प्रभु। कितने लोग गए हैं ओमकारेश्वर ममलेश्वर भगवान का दर्शन करने? क्या बात है, बहुत लोग गए। 2 रूपों में शिव जी विराजमान है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत ने प्रकट किया था। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? 4। 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में है केदारनाथ भगवान। कहा जाता है नर और नारायण ने तपस्या की और उनको दर्शन देने के लिए शिव जी प्रकट हुए। दूसरी एक कथा और है कि पांडवों ने तपस्या की और पांडवों को दर्शन देने के लिए शिव जी ने अपना स्वरूप दिखाया, एक बार दर्शन कराया और फिर शंकर जी भागने लगे। पांडव पीछे पीछे दौड़े बाबा को पकड़ने के लिए, भगवान शंकर धंसने लगे हैं जमीन में, और ऐसे धंसे पृष्ठ भाग रह गया उत्तराखंड में और अग्रभाग पहुंच गया नेपाल में। अग्रभाग को पशुपतिनाथ भगवान कहा गया और पृष्ठ भाग को केदारनाथ भगवान कहा गया। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान है। आप में से कोई गया है? वाह, पशुपतिनाथ भगवान का भी दर्शन आप लोगों ने किया है। अग्रभाग पशुपतिनाथ के रूप में पूजित हुए और पृष्ठभाग केदारनाथ। तो 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को माना गया। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। 6ठा ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर। और महाराष्ट्र वालों, आप ही के महाराष्ट्र में है भीमा शंकर भगवान। बड़ी पावन भूमि पर आप लोग निवास कर रहे हैं। लोग कहते हैं मुंबई माया नगरी है, पर कभी कभी लगता है कि मुंबई मेरे महादेव की नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंग में के 3 ज्योतिर्लिंग तो यही है महाराष्ट्र में ही। भीमा शंकर भगवान कैसे प्रकट हुए? पुणे में विराजमान हैं। कैसे उनकी स्थापना हुई? आप में से कितने लोग गए हैं भीमा शंकर दर्शन करने? यहाँ से कितने दूर हैं? कितनी दूरी है यहाँ से? हाँ, 200। अब अगली बार हम भी जाएंगे। जब पांडे जी 300 किलोमीटर लेके गए हमको 160 की स्पीड में, 300 जाना 300 आना और कथा भी हुई, तो 200 तो कोई बड़ी बात नहीं है। शायद बाबा अगली बार फिर जल्दी इसीलिए बुला रहे 2027 में कि भीमा शंकर रह गए, उनका दर्शन करना है। और मुझे मेरी ज़िंदगी में ये करामात जरूर याद रह जाएगा कि ज़िंदगी में कभी हम भी हाईवे पे 160 की स्पीड में भागे थे। हाँ, लेकिन ये था ना कि बाबा का दर्शन करना और आपको कथा भी सुनानी है। हम तो बीच में फंसे थे कि अगर विलम्ब हुआ तो हम तो वहीं रह जाएंगे, यहाँ कथा कैसे होगी। लेकिन वाह रे पांडे जी और मिश्रा जी, आगे वाली सीट पर पांडे जी बैठे, पीछे वाली सीट पर मिश्रा जी बैठे। हम तो सीट बेल्ट ही पकड़ के बैठे, भगवान बनाए, प्रभु पार कर देना। और उस दिन मैंने बताया था ना, बीच बीच में हम पांडे जी की ओर ऐसे देखे कहीं झपक तो नहीं रहे।
लेकिन खूब दिव्य दर्शन हुआ। आहा, बाबा का स्पर्श मिला, बाबा का दर्शन हुआ, बाबा की प्रसादी मिली, बड़ा आनंद। उस दिन तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे कितना आनंद हो रहा था, मन कर रहा था महादेव महादेव कह के नाचूं बाबा का नाम लेकर के, इतना आनंद हो रहा था। मतलब एकाएक प्लान हुआ। बस ये घर से चलते समय ये था कि 2 ज्योतिर्लिंग रह गया है, कभी समय मिला तो जाएंगे, पर ऐसा विधान बाबा ने। और मुझे तो लगता है कि साहब, अगर आप कभी भी मन में सोच लो ना कि बाबा मुझे याद कर ले, बुला ले अपने चरणों में, मैं कहता हूँ सच्चे भाव से याद करिए, कोई ना कोई विधान बना करके अपने चरणों तक बुला लेंगे बाबा। आप सच्ची निष्ठा से एक बार काशी विश्वनाथ को पुकार के देखिए। बाबा आना चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं, आप देख लो, मर्जी बन पड़े तो बुला लेना। जल्दी ही भगवान विश्वनाथ ऐसा विधान बनाएंगे कि आप बाबा का दर्शन कर जाओगे। एक बार उनको कह के तो देखिए। तो भीमा शंकर भगवान कैसे प्रकट हुए। भीम नाम का एक दैत्य था जो कुंभकर्ण का पुत्र था। भीम बड़ा पापी था, राजाओं पर आक्रमण करता, राजाओं को ले आकर बंदी बना देता। एक दिन उसने एक शिवभक्त राजा को ला करके बंदी बना दिया जेल में। लेकिन शिवभक्त राजा का ये नियम था कि वो शिव जी का पूजन करते थे, शिव जी का नाम लेते थे। उसी जेल में उन्होंने शिव जी का पूजन करना आरंभ किया। राजा का नियम था कि बिना अभिषेक किए जल नहीं पीते थे राजा। जल कहाँ से मिले तो कहते हैं जेल की मिट्टी ही खोद करके पार्थिव शिवलिंग बना लिया राजा ने, और आंखों के आंसुओं से ही बाबा को अभिषेक करना शुरू किया, रो रो के, हे महादेव जल नहीं है मेरे पास, अभिषेक के लिए पदार्थ नहीं है मेरे पास, मेरे आँख के आंसुओं को ही आप जल समझ लीजिए, गंगा जल समझ लीजिए, दूध समझ लीजिए, अभिषेक की सामग्री समझ लीजिए और स्वीकार करिए। लगे पूजन करने। भीम को ये पता लगा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। भीम नामक दैत्य तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। गेट खुलवा कर उसने प्रवेश लिया है और जैसे ही तलवार उठाया मारने के लिए, राजा महादेव से लिपट कर बोले बाबा बचाइए। और कहते उसी जेल में डमरू की गड़गड़ाहट हुई और महादेव प्रकट हो गए। त्रिशूल फेंक के मारा है भीम को, भीम मारा गया है। राजा ने चरण पकड़ लिए, हर हर महादेव, हे महादेव आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजा ने पूजन किया और कहा प्रभु आप यहीं पर विराजमान हो जाइए, जगत के लोगों का कल्याण करिए। और कहते हैं शंकर जी वहीं विराजमान हुए। भीम का वध किया था इसलिए भीमा शंकर नाम पड़ा। बोलिए भीमा शंकर भगवान की जय हो। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? अरे बोलो ना, 5 नहीं 6 हो गए। गिनते जाइए। गणित नहीं पढ़ा हमने, पर है बहुत तेज गणित। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? अरे कहिए। हाँ, सब गुड़ा गणित वाले ही लोग तो बैठे हैं। इतना लिया, इतना दिया, इतना बाकी, इतना कर्जा। जोड़ते रहिए आप लोग, भूलिए मत। 6 ज्योतिर्लिंग हो गया। अब 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में कौन है? जेकर बाबा विश्वनाथ अनाथ कैसे। हमारे घर की बात आ गई अब। हाँ, हमारे घर की बात आ गई। बाबा विश्वनाथ, आहा, काशी में जन्म दिया बाबा ने। गंगा की गोदी में, काशी विश्वनाथ की नगरी में खेलते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए। और आज बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन श्री हनुमान जी की ही कृपा से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ठाकुर जी भेज रहे, हनुमान जी भोले बाबा भेज रहे हैं, आप जैसे भक्तों को पूरे देश के कोने कोने में जाकर कथाओं का श्रवण करा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है। बाबा विश्वनाथ कैसे प्रकट हुए काशी में, सुनिए जरा। हर व्यक्ति का अपना एक घर होता है।
पर शंकर जी का घर तो कैलाश है, और ऐसा घर जहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। एक बार माता जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हम कहीं और चलते हैं, अब यहाँ नहीं रहना। क्यों? दिन रात यहाँ इतनी भीड़ रहती कि हम विश्राम भी नहीं कर पाते, हमें तो जरा सा भी सुकून नहीं है। बाबा आप तो इतनी भीड़ आपके लिए यहाँ लगी रहती है कि हमारी निस्ता अब कुछ नहीं बची। हमें भी तो थोड़ा विश्राम चाहिए ना। कभी इंद्र आ गए, कभी अरुण आ गए, कभी वरुण आ गए। ठीक है, आप तो समाधि में बैठ जाते हो ध्यान लगा करके, फिर आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन हम परेशान रहते हैं, हमें विश्राम नहीं मिल पाता। कोई ऐसा घर बनाइए ना जहाँ कोई ना पहुँचे। शंकर जी का पानी में चले, वहाँ घर बनाए। बोले ना ना, पानी में मत जाइए। क्यों? दुनिया वाले पनडुब्बी लेके पहुँच जाएंगे। शंकर जी ने कहा तो पहाड़ के किसी चोटी पे चले, वहाँ रहोगी। माता जी ने कहा ना ना, बम लगा के तोड़ देंगे दुनिया वाले, पहाड़ी तोड़ देंगे। बाबा कहाँ गए? खोजो बाबा को। ऐसा नगर बनाइए जो धरती पे हो ही ना, जो धरती के परे हो, धरती से जिसका स्पर्श ही न हो। अच्छा, अपने प्रियतमा माता पार्वती की बात को सुन करके शंकर जी ने त्रिशूल उठाया है, और त्रिशूल के नोक के अग्रभाग पर 5 कोस का एक गांव बसाया, जिसका नाम रखा काशी। त्रिशूल को टांग दिया, उसके ऊपर 5 कोस की काशी बस गई। शंकर जी ने कहा देवी आपका घर तैयार है। शंकर जी और पार्वती जी प्रवेश करते हैं नगर में। माता पार्वती जाकर के आसन जमा के बैठी हैं, और शंकर जी ने तांडव करना शुरू किया है। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब लंबितां भुजंग टुंड मालितां टमट 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 टमन्निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवं। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवं शिवं। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। माता पार्वती बैठी और शंकर जी तांडव कर रहे। पर क्यों? यहाँ कोई देखने वाला है नहीं। बाबा नृत्य कर रहे, तांडव कर रहे, माता जी बैठी हुई हैं। इधर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। अब आप कहेंगे महाराज जी, जब काशी से धरती का स्पर्श ही नहीं है तो हम लोग तो जाते आते रहते हैं बनारस। ट्रेन में बैठे, हवाई जहाज से उड़े, सीधे बनारस उतरे, ट्रेन से चले, सीधे जाकर वाराणसी स्टेशन उतरा, दर्शन कर लिया। हम तो काशी में जाते आते रहते, कैसे चले जाते हैं हम? जब धरती से स्पर्श ही नहीं, धरती के परे की चीज है, शंकर जी के त्रिशूल पर है काशी, तो हम कैसे चले जाते हैं? ये भी नारद जी का ही करामात है। नारद जी हर जगह टपक जाते हैं। नारद जिसकी वाणी कभी रद्द न हो, वो है नारद। हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने तप किया। अब तप किया तो लगे शंकर जी को खोजने, क्योंकि बिना शिव के कोई यज्ञ सफल नहीं होता। बहुत ढूंढा पर शंकर जी मिले नहीं। एक दिन नारद जी से कहा कि नारद हमें यज्ञ करना है, पर शिव जी का पता नहीं लग रहा है, खोजो ना कहाँ है शंकर जी। नारद जी ने बीड़ा बजाया, नारायण नारायण। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। नारद कवि के ऊपर छोड़ दो, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है ब्रह्मा, खोज के, अब ठीक है नारद, खोज के लाओ शंकर जी को। अब नारद जी ने घूमना शुरू किया। कई दिन तक घूमते रहे पर बाबा मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहे रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। कि गौरा पार्वती के संग, माता अन्नपूर्णा के संग। गौरा पार्वती के संग, माता अन्नपूर्णा। उठाइए दोनों हाथों को, बम 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 बम। कि शंकर रम रहे
शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग माता अन्नपूर्णा के संग। गौरा पार्वती के संग माता अन्नपूर्णा के। उठाइए दोनों हाथों को। शंकर रम रहो रे काशी में गौरा पार्वती के संग। काशी में गौरा पार्वती के संग। कि गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। गौरा पार्वती के संग। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय हो। नारद जी कई दिनों तक घूमे पर शंकर जी मिले नहीं। लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नारद मिले भगवान? बोले नहीं मिले। नारद जी ने डांटा बहुत बड़े विद्वान बने, घूमते हो हर जगह पहुंचे तुम्हारी, पर शंकर जी को नहीं ढूंढ पाए। नारद जी को लगा अरे राम राम हमारी तो बदनामी हो गई। अब नारद तू भी संकल्प ले कि बाबा को ढूंढ के रहेगा, छोड़ेगा नहीं। शंकर जी को जब तक ढूंढ के नहीं रहूंगा मैं भी संकल्प लेता बैठूंगा नहीं। अब नारद जी ने दिमाग लगाया मिलेंगे कहाँ शंकर जी। मन में आया पिताजी कहाँ है, बेटे को पता होता है। घर की पोल पट्टी लेनी हो ना तो घर के छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लीजिए। 2 चॉकलेट पकड़ाइए बेटा और चॉकलेट दूंगा, बताओ तेरे घर में क्या क्या होता है। तो मम्मी पापा लड़ते ना, बोले खूब लड़ते हैं खूब लड़ते हैं, चॉकलेट दो। पूरी घर की कुपल पट्टी बच्चे बता देंगे। नारद जी ने दौड़ लगाया, गणेश जी कैलाश पर बैठे थे, जाकर बोले जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। 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 जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती। गणेश जी उठ के खड़े हुए, बाबा बस 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 काम बताइए क्या काम है। बोले आपके मम्मी पापा गायब है, माता पिता की पता नहीं, कोई सुधि नहीं उनकी, शिव पार्वती कहाँ है कोई पता नहीं लग रहा। गणेश जी मुस्कुराए हमें पता है। अरे नारद जी ने कहा बेटा पहुंचा दे मुझे, एक बार पहुंचा दे बस वहाँ। आ जाओ बाबा। अब आगे आगे गणेश जी झूठते चले, पीछे पीछे नारद जी गए तो देखा त्रिशूल के नोक पर एक दिव्य नगर बना हुआ है जो किसी को दिख नहीं रहा है, परंतु गणेश जी ने जब दर्शन कराया तब नारद जी को दिखा। बोले वो रही नगरी, उसी में शिव पार्वती है, माता पिता है, जाइए। नारद जी ने कहा आप भी चलिए। गणेश जी ने कहा देखो हमें आज्ञा नहीं है, पिताजी क्रोधित हो जाएंगे, हम द्वार पर बैठ रहे हैं, आप जाइए। नारद जी भीतर गए और मुस्कुरा कर बोले हे गणपति बप्पा, आप अपने माता पिता को ढूंढते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं और द्वार पर बैठ ही गए हैं, तो आज से काशी के इस द्वार पर आप बैठना, दुनिया वाले आपको ढूंढीराज महाराज कहेंगे। भगवान शिव को ढूंढते हुए आए ना तो ढूंढीराज हो गए आप। क्या नाम पड़ा गणेश जी का? ढूंढीराज। विश्वनाथ जी का दर्शन आप लोगों ने किया है? अरे हाँ या ना? जैसे ही विश्वनाथ जी का आप दर्शन करेंगे, शिव जी के मंदिर से करीब 10 मीटर बाएं एक गणेश जी की मूर्ति विराजमान है।
अब की बार आप विश्वनाथ जी जाना तो देखना, नीचे लिखा है ढूंढी राज महाराज। ये कौन है जो नारद जी को लेके गए थे काशी में? वही ढूंढी राज महाराज आज भी बैठे हैं वहां। तो बोले अब आप जाइए। नारद जी आए तो क्या देखा? अरे शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती। बाबा डमरू बजा के नाच रहे हैं और माता जी बैठी नृत्य देख रही हैं। शंकर रम रहो रे काशी में, गौरा पार्वती के संग। शंकर रम गयो काशी में, गौरा पार्वती के संग। नारद जी पीछे से पहुंचे, आवाज लगाया महादेव। शंकर जी ने कहा हम दो ही थे, तीसरा कौन आ गया? पीछे मुड़कर देखा तो नारायण नारायण। शंकर जी ने कहा नारद तू कहां से आ गया? बोले ढूंढी राज महाराज लेके आए हैं। अरे नारद तूने तो 1 महीने घर बनाया, वो भी तूने नहीं रहने दिया। अच्छा सुन नारद, तू आ ही गया है ना, आज तक तो मैंने ये काशी केवल अपने लिए रखा था, पर जब तुम आ गए तो मुझे भरोसा है कि अब इस काशी का प्रचार हो जाएगा। इसलिए आज से मैं काशी को सार्वजनिक करता हूँ, कोई भी काशी में आ जा सकता है। आज से मैं मुक्त करता हूँ काशी को। शंकर जी ने काशी को मुक्त कर दिया। सारे देवताओं ने प्रकट होकर महादेव की स्तुति की। वहीं काशी विश्वनाथ भगवान विराजमान हो गए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। आहा, आज भी बाबा विराजमान हैं। जो शिवजी विराजमान है ना काशी विश्वनाथ में, वो शिवलिंग नहीं है जो प्रकट हुए थे। क्योंकि जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो पुजारी जी लोग शिव जी को लेकर के कूद गए थे कुएं में। विवाद